हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ बहुत अच्छे कर रहे होंगे। चलिए देखते हैं आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है, व्हाट दे आर फीलिंग अबाउट यू, व्हाट दे आर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ठीक है, आपके क्रश की फीलिंग और उनके नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होंगे। ठीक है, तो कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइम बेस्ड रीडिंग होगी। जो भी चीज़ आपके साथ प्रेजेंट करते हैं उसे ग्रेटफुली लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ओके, पर्सनली अटैच होने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके साथ कनेक्ट होती है, रेजनेट होती है, उसी को आप ग्रेटफुली ही माइंडफुली ही लीजिएगा। ओके, अपने क्रश के बारे में सोचिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल सभी दे सकते हैं। तो ओके, अपनी एनर्जी क्लेम कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी एनर्जी टैप इन कीजिएगा, जिससे कि हम आपके क्रश की एनर्जी में टैप इन कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। लेट्स सी, प्लीज़ इन्हें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूवर्स के जो क्रश है उनकी फीलिंग क्या है, मेरे व्यूवर्स के जो क्रश है उनकी फीलिंग क्या है। ओके, मेजर टू मेजर का ना, मुझे लग रहा है कुछ शिफ्ट आ रहा है आपके क्रश की लाइफ में, या कुछ आपके क्रश के माइंड में। हो सकता है कि उन्हें करेज आ रहा है आपसे कनेक्ट होने का, या आपसे जुड़ने का, या फिर आपसे कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अब आपको फेस करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड द हाई प्रेस्टिज। ओके, एंड नीचे है 5 ऑफ सोर्स। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा माइंड में चीज़ें चल रही हैं। कहीं ना कहीं एक इल्यूजन चल रहा है, इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, उस इल्यूजन से बाहर निकल रही है कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ आप बताना चाहते हैं कि हाउ दे फील अबाउट यू। आप मिस्ट्रीज बन के नहीं रहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो सकता है कि समथिंग इज़ गुड हैपनिंग इन योर लाइफ, आपको महसूस हो सकता है। तो ये चीज़ें हो रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी जो क्रश है, चाहे ये मेल है फीमेल है, अभी कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी आपके टुवर्ड्स फील करते हैं। ठीक है, 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोचा है, टाइम लिया है। हो सकता है काफ़ी टाइम तक सोचते रहे। अभी कहीं ना कहीं आप सोच से बाहर निकलना चाहते हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं करेजमेंट आ रही है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं होप नज़र आ रही है, एक ऐसा उम्मीद नज़र आ रही है कि अगर मैं अप्रोच नहीं करूँगा तो चीज़ें पीछे रह सकती हैं। और ये पीछे डर के मारे ही कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह चुके हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो बहुत पीछे की एनर्जी दिखाता है। ऐसा दिखाता है कि इंसान सोचते सोचते पीछे चला गया है, राइट, कि फ्यूचर आगे जा रहा है और मैं पीछे ही रह जा रहा हूँ। जितना मैं सोच रहा हूँ उतना मैं पीछे जा रही हूँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये करेज दिखा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट में आ रहे हैं और जानना चाहते हैं अपने बारे में कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, क्या आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं बढ़ सकता हूँ। और इनकी जो फीलिंग है कहीं ना कहीं आपको लेकर डेवलप हो रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो चाहे आप मेल है फीमेल है, इट डिपेंड योर एनर्जी। ठीक है, फीमेल है तो आइए एक्शन लेंगे आपकी तरफ। अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी फीमेल क्रश आपकी तरफ आएंगी नहीं आएंगी, आपको देखती रहती है, नोटिस करती रहती हैं, ये करेज जुटा रही हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली आपकी तरफ अप्रोच करना चाहती हैं। मेल है तो यस, ये चाहते हैं कि आप भी कॉन्फिडेंट रहें, और ये आपकी तरफ कॉन्फिडेंटली आ रहे हैं, क्योंकि वैसे भी आप कॉन्फिडेंट देखते ही हैं। और ये चाहते भी हैं कि आप इन्हें तरह अच्छी तरह से डील करें, यानी कि आप इन्हें एक, जैसे कि हो सकता है आप डरा देते हैं, आपका कुछ ऐसा एक्शन हो सकता है, आपकी कोई ऐसी टोन हो सकती है, या फिर आपका कुछ ऐसा बिहेवियर हो सकता है जिस वजह से आपके क्रश डायरेक्शन बदल देते हैं, आपकी तरफ आते आते डायरेक्शन बदल देते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आप संभालना चाहते हैं अपनी फीलिंग को आपके टुवर्ड्स। आपके टुवर्ड्स अपनी फीलिंग को संभालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या फिर अब क्लियर कट आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने, अगेन 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने कहा ना कि ये पर्सन की लाइफ में चेंज आ रहा है, इमोशनली चेंज आ रहा है, मेंटली चेंज आ रहा है, या कहीं ना कहीं आप फिजिकली चेंज लेकर आना चाहते हैं अपनी लाइफ में। फिजिकली आप मूवमेंट करना चाहते हैं, या फिजिकली कुछ एक्शन करना चाहते हैं, ये चाहती है। ओके, या तो ये आपसे मूव ऑन कर लेंगे कम्प्लीटली, या फिर आपको कम्प्लीटली बता देंगे कि ये आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या नहीं फील करते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये एक ऐसी एनर्जी रहेगी, या तो ठीक है अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मूव ऑन। ओके, क्योंकि यहाँ पर अब ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना टाइम वेस्ट किया है वो ये कहने कि अपना वो बहुत पीछे देख रहे हैं, ये अपना वो बहुत पीछे ले गए सोचते सोचते, क्योंकि आगे जाने की बजाय ये पीछे ही जा रहे हैं, चीज़ें स्टक हैं, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। काफ़ी मैनिफेस्ट किया आपको, काफ़ी हो सकता है कि मिस्टीरियस एनर्जी आप दोनों ने होल्ड कर रखी, आपकी क्रश ने भी होल्ड कर रखी, आपने भी होल्ड करके रख रखी, एक दूसरे को आप बता नहीं रही क्या फील कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
एक दूसरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। हो सकता है आपके क्रश ने कभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया है, कभी भी आपसे कन्फ्रंट नहीं किया है, आपकी तरफ कभी बताया नहीं, ठीक है। बचाते थे कि बताएं और एक्शन ले, क्योंकि कहीं ना कहीं एक स्कैर्ड वाली फीलिंग यहाँ पर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं आपकी तरफ अप्रोच तो करना चाहते हैं, पर वो डर जो है, रिजेक्शन का डर हो सकता है, इनसिक्योरिटी डर हो सकता है, ठीक है, या फिर अलग चीज़ों का डर हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंट हो सकता है, एज का डिफरेंट हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो कंबाइंड होती है ना कि हाँ कि यार ये चीज़ें मुझे रोक रही हैं, तो यहाँ पे कहने की इंसान मूव ऑन करना बेहतर समझता है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर नजर आ रही है, तो आपके क्रश आपको क्लियर कर बता देंगे या फिर मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्योंकि अब ये आगे बढ़ना चाहती हैं, चाहते हैं, अब ये एक स्टक रहना नहीं चाहते, या एक सोचते हैं कि अब मुझे स्टक रहना है या फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो किस वे में आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पे भी देखिए दोनों ही, यहाँ पे दोनों ही कार्ड रोते हुए आ रहे हैं। ये यहाँ पे भी लड़की रो रही है, यहाँ पे भी लड़की रो रही है। तो यहाँ पे अब ये रोना धोना ख़त्म करना चाहती हैं, चाहते हैं, अब ये आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर सोचते हैं कि हाँ अब मुझे अपने लिए एक्शन लेना है, अपनी लाइफ में मुझे क्या चाहिए उसके लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। बहुत सोच सोच के काम या टाइम वेस्ट कर लिया है। ओके, अब ये कहने की लेटिंग गो की एनर्जी में जाना चाहते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये लेटिंग गो करेंगे, क्योंकि बहुत मैनिफेस्ट कर लिया। मुझे नहीं लग रहा कि मैनिफेस्ट करते करते ही हो सकता है कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि मैनिफेस्ट नहीं होता तब ये पर्सन रोने लग जाते हैं। जब मैनिफेस्ट करते हैं तब ये काफ़ी अच्छे पॉजिटिव रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। उसके बाद फिर चीज़ें फिर मिस्टीरियस होने लग जाती हैं, फिर चीज़ें ख़राब होने लग जाती है। समटाइम ऐसे पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि ये कभी आपको मैनिफेस्ट कर लेंगे, कभी आप बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब ये कहने के एक्शन के मोड पे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे एक्शन की क्लियरिटी दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये पर्सन एक्शन करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हैं, या अपने अंडर हाथ में लेना चाहते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन यहाँ पे है कि कहीं ना कहीं या तो आपको डायरेक्ट अप्रोच करेंगे, आपको बताएंगे, आपको कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग, ये जो भी आपके साथ जो भी तरह कनेक्शन, जो भी तरीके का किसी भी तरीके का कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ, चाहे फ्रेंड वाला हो, कलीग वाला हो, बॉस वाला हो, ओके, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो, ये जिस भी तरीके का आपके साथ फील करते हैं उस तरीके से आपको कन्फर्ट करना चाहते हैं कि येस आई हैव फीलिंग फॉर यू, या आई लाइक यू, वट एवर जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो 6 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे एक कहीं ना कहीं अप्रोचिंग एनर्जी है, जहाँ ये आपको अपनी कन्फेस फीलिंग को कन्फेस करेंगे, अपना कन्फेस करेंगे, जहाँ ये आपको बताएंगे कि हाउ दे फील अबाउट यू। अगर आप इन्हें रिजेक्ट करते हैं तो वेल ये आगे बढ़ जाएंगे। दर्द तो होगा इस पर्सन को, दुख होगा, ठीक है, थोड़ा रोएंगे धोएंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस पर्सन को क्लियरिटी चाहिए आपकी साइड से, या सिचुएशन में जो भी सिचुएशन आपकी दोनों की पेंडिंग है एक दूसरे की साइड से। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टक रही है काफ़ी ज़्यादा। स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे है, और यहाँ पे 5 ऑफ 5 की एनर्जी है, अगेन 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ कप्स, जो ऐसी एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है जहाँ इंसान ना तो आगे बढ़ पा रहा है, नहीं पीछे जा पा रहा है। जितना सोच रहा है वहीं स्टक है, ठीक है, जितना सोचो उतने पीछे है, चीज़ें आगे बढ़ी जा रही हैं, सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये स्टक है आपकी सोच में। तो इनका एक्शन हो सकता है आपको अप्रोच करना, ऑफ़र करना, कन्फेस करना, या फिर अपनी फीलिंग बता देना, ठीक है। जो भी येस और नो होगा तो इसे ये बेयर करके, सहन करके आगे बढ़ेंगे या बढ़ेंगी। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे मैजिशियन कार्ड है, हाई प्रीस्टेस कार्ड है, तो एक मिस्टीरियस एनर्जी होती है ना, जैसे कि इल्यूजन में प्यार कर बैठना, ठीक है, वन साइडेड लव हो जाना, वन साइडेडली सोच रहना, वन साइडेडली फैंटेसाइज करते रहना। तो ये जो कुछ ऐसी एनर्जी, जहाँ ये पर्सन नाइट में आपके बारे में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव सोचते हैं, डे में ये कहीं ना कहीं उदास होने लग जाते हैं। ओके, तो ये कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ ये आपको लेके फैंटेसाइज बहुत करते हैं, आपको लेके इमेजिन बहुत करते हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में कहीं ना कहीं आपको एडमायर करते हैं, आपकी पॉजिटिव बातें याद रखती हैं, ठीक है। और होप रहती है कि हाँ आप दोनों की बातचीत होगी, आप दोनों कनेक्टिविटी में आएंगे, आप दोनों का बॉन्ड बनेगा, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में आएंगे। ओके, बहुत अच्छी होप रहती है, बहुत अच्छी। और चीज़ को लेके इमेजिन करते हैं जहाँ इन्हें लगता है ये चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, और जब चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती हैं दिस पर्सन उदास, ठीक है, ये पर्सन उदास हो जाते हैं या हो जाती हैं। तब ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट गेन कर रहे हैं, एक ऐसा गेन कर रहे हैं जहाँ इन्हें लगे कि हाँ अब मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिन्हें मैं पसंद करता हूँ, या जिन्हें मेरी लाइफ में ज़रूरत है, ठीक है। तो वो इन्हें अपनी वेलनेस के लिए, या अपनी गुडनेस के लिए, या अपनी लव लाइफ के लिए ये पर्सन एफर्ट करने के लिए रेडी हैं, या अपने एफर्ट करना चाहते हैं। ओके, इस टाइम का कार्ड यहाँ पर कॉन्फिडेंट को दिखाता है, करेज को दिखाता है, एक बोल्डनेस को दिखाता है, ठीक है, जो आपके क्रश में नहीं है।
चाहे ये मेल हो फीमेल हो, जो आपके क्रश में बिल्कुल ही बोल्डनेस नहीं है, और है भी तो लव के रिगार्डिंग नहीं है, और फालतू चीज़ों के लिए हो सकता है, या अदर चीज़ों के लिए हो सकता है, करियर के रिगार्डिंग हो सकता है, या दोस्तों के रिगार्डिंग हो सकता है, फैमिली के रिगार्डिंग हो सकता है। बट प्यार के मामले में ये आपसे बात करने या आपसे कन्फेस करने के लिए करेज नहीं है। ओके, अब ये कहीं ना कहीं करेज जुटा रहे हैं, जुटा रही हैं, ताकि ये आपको बता सकें। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इस पर्सन को कहीं ना कहीं हो सकता है एज ग्रुप डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट हो सकता है, कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओके, लेट्स सी क्या प्रॉब्लम है आप दोनों बीच में। प्रॉब्लम देखते हैं जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? 2 ऑफ सोर्स, ओहो, जमना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, साइटेरियस, ये जोड़ी साइन हो सकते हैं। वैसे तो ऑल जोड़ी साइन रेटिंग है। 2 ऑफ सोर्स, अभी भी डिसीजन मेकिंग चल रहा है। वही है, इस पर्सन का डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाई है। ठीक है, मन मन में पसंद है पर एक्शन में पसंद नहीं, ऐसा लग रहा है। ओके, मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का इमोशन या फिर इस पर्सन की जो सोसाइटी आपकी तरफ आने से रोकती है। ठीक है, सोसाइटी यानी सोशल सर्कल, फैमिली बैकग्राउंड। ओके, फैमिली बैकग्राउंड में आपको पता ही है क्या क्या आता है, कास्ट कल्चर, रिलीजियस, ठीक है, ये सब कुछ आता है। तो ये चीज़ें रोकती है इस पर्सन को आपकी तरफ आने से। अगेन 6 ऑफ कप्स, दिस पर वांट टू फ्रेंडशिप विथ यू। ये पर्सन आपके साथ फ्रेंडशिप बनना चाहते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको अपने जैसा देखते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं आपके जैसा बनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, क्योंकि आप नीडर हो सकते हैं, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप बोल्ड हो सकते हैं, आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी का, कल्चर का। बेशक आपको पड़ता है बट आप इतना दिखाते नहीं हैं, शो नहीं करते हैं, क्योंकि हाई प्रेस्टीज की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा देखते हैं कि आप बियॉन्ड सब चीज़ से, बियॉन्ड हो, परे हो सब चीज़ से। ठीक है, अगैन कोई ना वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कॉइन की एनर्जी है, एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। इस पर्सन का एक्शन बहुत स्लो है, ये पर्सन काफ़ी स्लो रहे हैं आपको लेके। ओके, तो ये आपको कहीं ना कहीं कैसा दिखता है, रेबलियस टाइप का, और आप रेबलियस हो सकते हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं आपको इतना परवाह नहीं होती है। ठीक है, आपको जो कुछ अच्छा लगता है आप करते हैं, करती हैं या करते हैं। ठीक है, आप इतना उलझे हुए नहीं रहते हैं, आप क्लियर माइंड सेट के रहते हैं। आप कहीं ना कहीं आपका माइंड बिल्कुल क्लियर है, आपको जो चाहिए वो चाहिए, नहीं चाहिए तो आप छोड़ देते हैं। ये कुछ ऐसी एनर्जी है। ओके, तो ये आपके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर आपके जैसा ही कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं, जिससे ये कहीं ना कहीं चीज़ों को सॉल्व कर सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वालिटी हो सकती है, या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो सकते हैं, या प्रॉब्लम को आप टैकल कर पाते हैं। ठीक है, आप इतना प्रॉब्लम को बड़ा नहीं समझते। आपको लगता है कि छोटी सी तो प्रॉब्लम है, मैं कैरी कर सकता हूँ, कैरी कर सकती हूँ, ये चीज़ें मुझे नहीं रोक सकती। बट इस पर्सन को हर चीज़ प्रॉब्लम बड़ी लगती है, इस पर्सन को हर प्रॉब्लम बड़ी लगती है। ठीक है, जो भी है ये। अब ये प्रॉब्लम सारी तरीके से है। ठीक है, सब तरीके से, जैसे मैंने बताया, बैकग्राउंड, कास्ट कल्चर, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, सब तरीके से, क्योंकि 2 ऑफ सोर्स है। तो जैसे कहते हैं ना कि एक इंसान नदी में आगे कुआं पीछे खाई वाली एनर्जी जो ऐसे यहाँ पे है। ठीक है, तो इस पर्सन को प्रॉब्लम बड़ी नज़र आती है हर चीज़ में, और ये आपको ऐसा देखते हैं कि आप तो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ये आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। जैसे 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्शन भी है काफ़ी ज़्यादा। ओके, तो ये चीज़ें हैं। लेट्स सी इनके एक्शन क्या हो सकते हैं आपके टूवर्ड्स। लेट्स सी ये आपकी तरफ क्या एक्शन कर सकते हैं, प्लीज़ इन्वाइट कीजिएगा। द चेजर, चेजर इज़ द को डिपेंडेंस रिलेशनशिप, फेयर ऑफ द अबंडेंटमेंट इशू। चेजर हैं ये भाई, आपको चेस करते रहेंगे। इस पर्सन को डर लगता है अबंडेंटमेंट का, छोड़ जाने का। ठीक है, लेटिंग गो का, को डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन के लिए करते जाओ। ठीक है, इन्हें ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। ठीक है, यस, इस पर्सन को कहीं ना कहीं छोड़े जाने का, लेटिंग गो का डर है। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। ठीक है, ग्रोथ चाहते तो हैं ये, फ्लेक्सिबिलिटी में रहना। ठीक है, स्टेबिलिटी में जाना। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे ये एक स्लो मूवमेंट है, बहुत टाइम लेंगे ये पर्सन, बहुत टाइम, बहुत से पहले ये आपको चेज़ करेंगे। ठीक है, ये चेजिंग एनर्जी जा सकते हैं। किस अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। किस यहाँ पे है अनकंडीशनल लविंग, गिविंग, रिसीविंग, अफेक्शन, फीलिंग इन लव।
तो मैंने कहा ना पैसन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन है। दिस पर्सन टोटली पैशनेट विथ यू, ठीक है। काफ़ी फैंटेसाइज करते हैं आपको लेके, आपकी ब्यूटी को लेके, आपके बिहेवियर को लेके, आपकी पर्सनैलिटी को लेके, जो भी आप जैसे भी हैं, ठीक है। दिस पर्सन मतलब फैंटेसाइज अबाउट यू, इमेजिंग अबाउट यू, ठीक है। जहाँ भी ये जो भी आपके बारे में सोचते हैं, काफ़ी अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, इमेजिंग करते हैं, पॉजिटिव इमेजिंग करते हैं। बट जब रियलिटी की बात आती है दिस पर्सन बैठ के रोते हैं, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। आई डोंट नो, देखिए रियलिटी और इमेजिनेशन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ओके। हार्ड विथ की इस पर्सन की इच्छा है आपकी तरफ आने की। इस पर्सन की इच्छा है कि आपको अपना प्यार कन्फेस करने की और आपको अपना बनाने की, आपके साथ रहने की, आपको अपनी हर फीलिंग बताने की, आपको अडोर करने की, आपको अप्रिशिएट करने की। इस पर्सन की काफ़ी फीलिंग है, ठीक है। हार्ड विथ की वेलकम इन लव, मीटिंग द वन, ओपन योर हार्ट, गेटिंग टुगेदर, परफेक्ट। तो ये आपको एक परफेक्ट मैच समझते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपके जैसा बनना चाहते हैं या आपकी जैसा अडेप्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, आपकी जैसे प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहते हैं। कुछ तो क्वालिटी हो सकती है आपके अंदर, या फिर आप वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे मैं बता रही हूँ ये कहने कि आप इनके बारे में सोचते हैं, तो रीडिंग कभी एक्सचेंज हो जाती है, वाइस वर्सा हो जाती है, ओके। कि आप कहते हैं मैम ये तो मेरी एनर्जी है, मैं तो ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। तो वाइस वर्सा भी होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों मिरर कर रहे हैं, ठीक है। वाइस वर्सा रीडिंग जब होती है जब आप दोनों मिरर करते हैं या एक जैसा सोच रहे होते हैं, पर एक्शन नहीं ले पाते हैं एक दूसरे के प्रति काफ़ी आकर्षण होता है, काफ़ी फीलिंग होती है, डीप कनेक्शन बन जाता है, बट एक्शन नहीं हो पाता है, तो जिस वजह से स्टक एनर्जी हो जाती है, एक दूसरे को आप चेज करने लग जाते हैं। तो ये मिरर एनर्जी होती है। जब वाइस वर्सा एनर्जी आती है ना, तब मिरर एनर्जी होती है, ओके। एंड यहाँ पर फिनिक्स राइज, तो आपको अगर आप दोनों की मिरर एनर्जी है तो आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने थॉट को, मेंटलिटी को, अपनी एक्शन को, अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ, क्यों मैं एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्या चीज़ें मुझे रोक कर रही है। तो इस पर थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं व्हाट दे फील अबाउट यू, व्हाट दे हैव फीलिंग फॉर यू, व्हाट दे थिंक अबाउट यू, व्हाट दे हैव ऑफर गिव टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि आप भी इनके लिए सेम फील करती हैं। ऑफकोर्स यहाँ पे वाइस वर्सा एनर्जी आ रही है, तो ऑफकोर्स ऐसा लग रहा है जैसे कि चीज़ें वर्कआउट होगी, बट इसके लिए कहीं ना कहीं थोड़ी कोडिपेंडेंसी वाली चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर ना होकर अपने ऊपर कॉन्फिडेंट में आके तब आगे चीज़ें लीड कर पाएगी, ओके। लेट्स सी आपके क्रश के मैसेज क्या हैं जो आपको बताना चाहते हैं। तो मैसेज चेक कर लेते हैं। इससे आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो क्लेम जरूर कीजिएगा। लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं, ओके। यू एंड आई वेयर टू यंग, तो कहने के आप दोनों यूथ हो सकते हैं, आप दोनों यंग हो सकते हैं। आप कहने के अभी 20s में चल रहे हैं अपनी, ठीक है। आप 20s में हो सकते हैं जो काफ़ी यंग फील करते हैं एक दूसरे के प्रति, ओके। अट्रैक्शन पैसन जो काफ़ी ज़्यादा यूथफुल में आता है। एंड यहाँ पे है यस सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट बट आई एम ब्लेम यू, कहने की आपके क्रश ने आपको ब्लेम करा, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। वी विल बी टुगेदर अगैन, आप दोनों फिर से साथ होंगे, तो ये भी चीज़ हो सकती हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी मोर दैन फ्रेंड, ये आपके साथ फ्रेंड से ज़्यादा बनना चाहते हैं आपके लिए, ठीक है। एंड लास्ट है यहाँ पे आई हाइड हो आई एम फ्रॉम यू, तो कहीं नहीं इस पर्सन ने अपनी रियल फीलिंग छुपाई है, रियल इमोशन छुपाई है, आपको रिजेक्ट किया है बैक टू बैक, कि आपको ना बोला है, आपको आपसे भागे हैं, आपसे डरे हैं, जो भी है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है। यू कम क्लोजर दैन एनी वन एल्स, तो आप इनके बहुत करीब आ गए हैं, दूर रहने के बाद भी आप इनके बहुत करीब आ गए हैं। ये पर्सन आपसे दूरी अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, ठीक है। और करीब का मतलब आप जानते ही हैं, दे वांट टू बी मोर देन फ्रेंड, ये आपके साथ मोर देन फ्रेंड वाली रिलेशनशिप माना चाहते हैं, ये आपके साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनना चाहते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपके क्रश या आपके बारे में फील करते हैं, आपके बारे में एक्शन लेना चाहते हैं। और जो प्रॉब्लम है मैंने आपको बता दी है, प्रॉब्लम यहाँ पे एक नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। काफ़ी सारी प्रेशर है इस पर्सन को, जो प्रेशर को फील नहीं कर पाते इसलिए बैक स्टेप में चले जाते हैं, ओके। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। प्लीज़ इन्हें गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। जस्टिस, जस्टिस का मतलब यहाँ पे ये है, ओके। देखिए यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि
आपके लाइफ में बैलेंस आएगा, संतुलन आएगा, नई शुरुआत होगी आपके लाइफ में। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे है कि आप अपने पैशन को इग्नाइट रखिएगा। ठीक है, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को ध्यान में रखिएगा, अपनी कम्युनिकेशन को क्लियर रखिएगा, जो भी आप चाहते हैं बैलेंस रखिएगा, अपना आपको संतुलन रखिएगा। ठीक है, अपने साथ नाइंसाफ़ी ना होने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये है कि अगर आप इनका वेट करते रहेंगे ये भी आपके साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी। ठीक है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत का जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है उसे आप ग्रैब कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, तो ये आपके लिए जस्टिस है। और अपने आप को एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप ज़्यादा टाइम एक समय तक किसी इंसान पे वेस्ट नहीं कर सकते, किसी चीज़ें वेस्ट नहीं कर सकते जब तक वो चीज़ें सफल नहीं हो जाती है। अगर नहीं हो रही है वो सफल, तो समझिए वो चीज़ आपके लिए नहीं है। इसमें सिर्फ आप अपने आप को ही अनजस्टिस कर रहे हैं, अपने आप को ही कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी क्रिएटिव साइड पे, अपने पैशन पे, अपनी एम्बिशन पे काम कीजिएगा। ठीक है, आप हमेशा नई अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर आप ध्यान कीजिएगा। ओके, तो ये आपकी छोटी सी रीडिंग है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी है, लेट मी नो योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ गिव योर लव ऑन दिस रीडिंग ऑन दिस चैनल। ओके, लाइक से सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।